बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अभी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये अभी तक आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की, और ये इन्फॉर्मेशन आपसे कुछ देर के बाद मीडिया के ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। वो तमाम रिपोर्ट्स जो हैं उनकी कॉपीज़ मेरे पास मौजूद है। उनसे देख कर मैं आपको ये खबरें बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और जैसा कि मैं आज से चंद रोज़ पहले भी आपको बता चुकी हूँ, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। और अब साहिर हसन ने पुलिस कस्टडी में कुछ बड़े नामों का नाम लिया है। ना सिर्फ ये, बल्कि AFI न्यूज़ के रिपोर्टर हैं नज़ीर शाह, और जियो न्यूज़ के रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक। उन्होंने कुछ चीज़ें खास तौर पर बताई हैं जो साहिर हसन ने उनके सामने, यानी कि वो भी वहाँ पर मौजूद थे जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, और पुलिस ने बाकायदा तौर पर उनके साथ वो डिटेल्स भी शेयर की हैं। वो साइन किया हुआ वो जो रिपोर्ट है, जो जिसमें उसने अपने जो भी तफसीलात बताई हैं, वो सब की सब जो है उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ शेयर की हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और कुछ चीज़ें जो रात को शायद आपको टेलीविज़न चैनल पर बहुत से प्रोग्राम्स में सुनाई देंगी, वो बातें ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। कोशिश है सबसे पहले और मुस्तनद ज़राए से खबरें आप तक पहुँचाऊँ। अच्छा, अब जनाब दो लड़कियाँ ज़ुमा और एंजेलिना, इनके बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, और बड़े ही खौफनाक और हौलनाक इंकशाफात हैं। ये अल्फाज जो है हौलनाक, खौफनाक, दर्दनाक, ये बहुत ज़्यादा इस केस में इस्तेमाल हो रहे हैं। और उसकी वजह ही ये है कि ऐसे रोंगटे खड़ी कर देने वाली तफसीलात है कि आप परेशान हो जाएंगे। ज़ुमा ने क्या बताया, ये सारी डिटेल मैं आज आपको बताऊंगी। एंजेलिना का जो बयान है वो कल तक या परसों तक जो भी जैसे सामने आएगा वो आपके सामने रख दूंगी। उसके अलावा कुछ मज़ीद चीज़ें जो है अब वो अरमगान ने बताई हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब एक के बाद एक बात बताया जा रहा है। अब बहुत सी तफसीलात है उसके पास जो वो शेयर कर रहा है, और उसमें उसने बताया कि किस फ़िल्मी अंदाज़ में उसने मुस्तफ़ा को मारा है, किस तरह से टॉस कर के उसने उसको मारा है। और ये बात जो कही जा रही है कि उन्होंने इकट्ठे बैठ कर वीट पी, नहीं बल्कि उसने उसको एंटर होते ही सर पे डंडा मारा, और क्या कुछ किया उस कमरे के अंदर आखिरी लम्हात में क्या कुछ होता रहा, वो भी अब उसने मज़ीद तफसीलात जो है वो शेयर की हैं। तो पहले मैं ज़रा उसी की तरफ आ जाती हूँ, और फिर साहिर हसन ने मज़ीद कुछ चीज़ें बताई हैं। ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। DIG CIA है मुक़द्दस हैदर, उन्होंने ये कहा है, एडमिट किया है कि एक पुलिस एहलकार जो है वो मुलविस है अरमगान के साथ, और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उसके अलावा 15 और पुलिस मददगार की एक बहुत बड़ी कहना चाहिए कि गलती भी है, और एक तरह से उनका नज़र आ रहा है कि वो किस तरह से मिले हुए थे उस वक्त अरमगान के साथ जब उसने जुमा नामी लड़की के ऊपर तशद्दुद किया था, उसकी तफसीलात भी है। तो बहुत ही हैरान कुन तफसीलात इस वीडियो के अंदर होने जा रही है, तो इसको आप शुरू से लेकर ज़रा आखिर तक सुनिएगा। सबसे पहले तो साहिर हसन के बारे में कुछ जो लेटेस्ट अपडेट्स है आज के दिन की वो आपको बताऊं। साहिर हसन को 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा था, लेकिन उसे जेल भेज दिया गया है, जुडिशल कर दिया गया है। अच्छा, दूसरी चीज़, सिंध हाई कोर्ट में मुलजिम का जिस्मानी रिमांड ना देने पर जो जज साहब हैं, आपको याद होगा कि जब अरमगान का पहले जिस्मानी रिमांड मांगा गया था तो उसको फ़ौरन जुडिशल कर दिया, हर कोई परेशान हो गया था। अब उन्हीं जज साहब के हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया है। सिंध हाई कोर्ट में उन जज साहब से इख्तियारात वापस लेने की इस्तदा की गई थी, उस पर तफसीली फैसला जारी हो गया है, और जज साहब के इख्तियारात जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। ये अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है, यानी कि ऐसे जजेस जो कभी अगर इस तरह का फैसला दे तो जुडिशरी का एक बहुत बड़ा ऐसा इकदाम है कि ऐसे में जजेस को अकाउंटेबल ठहराया जाए, और अगर वो इस तरह का कोई फैसला करते हैं तो उनके हवाले से जो है फैसला जारी किया जाए। और अब इस पर चूँकि उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया था और ये काम जो किया था उसके ऊपर अब उनके इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं। ये एक बड़ा फैसला आया है। तीसरी जो डिटेल आज के दिन के हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि आज के दिन की जो अहम खबरें वो पहले आपको देनी है, और फिर खबरों के पीछे छुपी हुई खबरें क्या है वो आपको बताती हूँ। मुस्तफ़ा कत्ल के बारे में जो नया बयान उसने दिया है वो पहले ज़रा आपको बताती हूँ। अरमगान ने क्या दिया है, उसने कहा है कि सबसे पहले तो जब मुस्तफ़ा घर में दाखिल हुआ तभी मैंने उसके सर पर रॉड मारी। फिर वो कहता है कि एक फिल्मी विलन के अंदाज में इसने बाकायदा सारा काम किया। क्या करता है ये कि इसने टॉस किया, कहता है टॉस करता हूँ, हेड आया तो मैं मारूंगा, टेल आया तो छोड़ दूंगा। फिर हेड आता है और वो इसको जोर जोर से डंडे मारता है। फिर उसके बाद भी दोबारा टॉस करता है, कहता है हेड आया तो मैं तुम्हें इधर छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हें गाड़ी में डाल के ले जाऊंगा और मार डालूंगा। उसके बाद दोबारा से हेड आता है, और पता नहीं आता भी है कि नहीं आता, वो कहते हैं उसके बाद ये इसको गाड़ी में लेकर गया, और उसके बाद जब इसने इसको जलाया तब भी ये कहता है मैंने टॉस किया और मैंने कहा कि अगर हेड आ गया तो फिर मैं इसे जला दूंगा, और दोबारा से हेड आ गया और उसके बाद इसने इसको जला दिया। तो ये वो एक अंदाज़ है जिस अंदाज में जालिम इंसान ने फिल्मों को देख देख कर शायद ये इंस्पायर हुआ था, या जो भी था, इस खौफनाक अंदाज में इसने मुस्तफ़ा को मारा। अच्छा, मुस्तफ़ा की वालदा को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि वो जो बेटे के ऊपर पहले भी केस था
ड्रग्स के हवाले से, तो वो कहती हैं कि किसी ने पार्सल भेजा था, किसी दोस्त का पार्सल था, ये वो रिसीव करने गया, इसको कहा उसने कि जाके रिसीव कर लेना, और वहाँ पर इसको फंसाया गया। तो मेरा बेटा जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं है। मैंने कहा चले उनका वर्जन भी मैं आपके सामने रख दूँ। इस घराने का बहुत बड़ा नुकसान है। अभी तो आगे आने वाले वक्त में पता लगेगा कि मामलात किस तरफ जाते हैं। लेकिन साहिर हसन ने जिन लोगों का नाम लिया उसमें उसने अरमगान के बारे में जहाँ पे बताया, मैं ज़रा बताती हूँ। साहिर हसन ने कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, कुछ नई बातें बताई हैं। उसके बाद जोमा और एंजेलिना की तरफ और पुलिस के रोल की तरफ आते हैं, जिसको एडमिट किया है बाकायदा DIG CIA ने। अच्छा, अब जनाब AIY के रिपोर्टर नज़ीर शाह, और उन्होंने बताया है कि साहिर हसन ने मुझे खुद बताया है कि खुद ऐसे घरों के बच्चों के नाम बताए हैं, कुछ सियासतदानों के नाम बताए हैं, और कुछ सियासतदानों की जवान बच्चियों के नाम बताए हैं जो उसके बाकायदा क्लाइंट्स हैं। कोई 12 के करीब क्लाइंट्स के नाम जो है उनको बताए हैं। उसके बाद उसने साहिर हसन ने ये भी बताया है, ये बाकायदा बयान में लिखी हुई बातें जो मैं आपको बता रही हूँ। उसने कहा है कि 50 करोड़ की मनशियात उसने गुज़िश्ता 2 साल में मंगवाई है। आप सोच सकते हैं 2 साल में 50 करोड़ की मनशियात। और ये मनशियात जैसे कि आपको पहले भी बताया कि कोरियर के ज़रिए मंगवाता था, और अब इसमें नाम उसने बताए हैं कि जिन लोगों से ये मंगवाता था। अच्छा, और ये जब मंगवाता था तो ये अरमगान को भी देता था, ये उसने इस बात का एतराफ़ किया है। अब वो कमरा और जगह जो है जहाँ पर ये वीट सारी पड़ी थी, इसके बारे में पुलिस को अरमगान ने बताया। पुलिस ने जाके छापा मारा। अब ये जो लड़का है ना साहिर हसन, ये किसी को देने के लिए वीट जा रहा था। रास्ते में हफ्ते के रोज़ पुलिस ने इसको पकड़ा, इसके पास से वीट बरामद हुई। उसके बाद इसके घर जाया गया। साजिद हसन साहब की मौजूदगी में कमरे की अलमारी खोली गई, क्योंकि कमरे और अलमारी और लोकेशन के बारे में अरमगान ने बताया था। अलमारी खोली गई, उसके अंदर से वीट निकाली गई, और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में होता है, और वहाँ पर साजिद हसन साहब की माज़रत के साथ मौजूदगी में होता है। और अब एक और जो बड़ी बात आ रही है वो ये है कि इसने कहा कि ज़्यादातर तो मैं ट्रांजैक्शन कैश में करता था, मैं पैसे लेता था, लेकिन अगर कोई दूसरी ट्रांजैक्शन होती थी तो वो ट्रांजैक्शन साजिद हसन साहब का मैनेजर है, जिसका नाम गालबन कमाल बताया जा रहा है, या जो भी है, इधर इस वक्त सामने नहीं लिखा हुआ जी, मुकर्रम। साजिद हसन साहब का मैनेजर है मुकर्रम। मुकर्रम के अकाउंट में मंगाए जाते थे पैसे। अब ये भी कहा जा रहा है कि साजिद हसन साहब इस में कहाँ तक इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस हवाले से भी अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और वो भी ज़ेर तफ्तीश आएंगे, ये मेरे ज़राए बता रहे हैं। अब उसके बाद एक और बड़ी ख़ास बात बताई है इस शख्स ने, साजिद हसन के बेटे ने, साहिल हसन ने। साहिर हसन कहता है कि हर हफ्ते में 4 से 5 लाख रुपए इस कोरियर कंपनी के ज़रिए आने वाली मनशियात के देता था। तकरीबन 1200 किलोग्राम, नहीं सॉरी, 1200 ग्राम वीड हर हफ्ते मंगवाई जाती थी। अब ज़रा सुनिएगा, 1 ग्राम वीड है 10,000 की, 1200 ग्राम का मतलब हुआ 1 करोड़ 20 लाख की, गालबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और इतनी ज़्यादा वीड मंगाई जाती थी, और क्लाइंट से वो राब्ता ज़्यादातर कहता है कि मैं कॉल पर करता था, और वो मेरे घर आकर वीड ज़्यादातर ख़रीदते थे, और मैं नकद ही फ़रोख्त करता था। 12 के करीब मैंने जैसा कि बताया, उसने क्लाइंट्स के नाम बताए हैं। और अरमगान के बारे में उसने कहा कि वो हफ़्ते 2 हफ़्ते में आकर तकरीबन 14 ग्राम वीड उससे ख़रीद कर जाता था अपने इस्तेमाल के लिए। और एक और चीज़ जो इसने बताई है वो ये है कि वो 2 भाई जिनसे कि ये राब्ते में था, जो इसे इस्लामाबाद और लाहौर से प्रोवाइड करते थे, एक बाज़िल था और एक याहिया था। इनसे ये 2 साल से वीट ख़रीद रहा था, और बाज़िल से इसका राबिता स्नैपचैट के ज़रिए होता था। और 2 ये कोरियर कंपनीज़ हैं जिनके ज़रिए ये मनशियात जो है इन तक पहुंचती थी। ये दोनों लोग जो है बाज़िल और याहिया इसको पहुंचाया करते थे। ये 5 साल से मॉडलिंग कर रहा है और 13 साल से नशा कर रहा है, जबकि 2 साल से अब नशे की फ़रोख्त भी कर रहा है। ये रिपोर्ट्स जो है काशिफ मुश्ताक और जो कि जी न्यूज़ के रिपोर्टर है और AFI के रिपोर्टर नज़ीर शाह, उनकी बाकायदा रिपोर्ट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इसलिए भी आपके साथ अपने थोड़ी सी सोर्सेज भी थोड़ा बहुत शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कई दफ़ा आप लोग बहुत सवालात करते हैं। आप लोग कहते हैं ये खुद से बनाई गई स्टोरीज़ है, हरगिज़ नहीं है, हमारी भी क्रेडिबिलिटी होती है। आज मैं आपको अगर खुद से बना के खबरें दूंगी, आपको कल पता लगेगा, तो फिर क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी। हाँ, डेवलपिंग स्टोरी में हमेशा मैं ये कहती हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती रहती है। अब आ जाते हैं ज़रा अहम खबर की तरफ, और वो है जनाब जोमा और एंजेलिना के बयानात के हवाले से। जोमा वो लड़की जिसके ब्लड के सैंपल्स मिले थे, DNA मैच हुआ था उससे, और अब जोमा के बारे में मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि उसे इसने तशद्दुद का निशाना बनाया था अपने घर बुलाकर, जिसको इसने गाड़ी में सवार करके फिर हॉस्पिटल भी भेजा था।
आपको याद होगा शहराज ने भी अपने बयान में ज़ुमा के बारे में बताया था कि जब मैं गया था तो वहाँ पे ज़ुमा नामी लड़की थी, उस पे तशद्दुद हुआ था, उसको गाड़ी में बिठाकर पे हॉस्पिटल रवाना किया गया था। लेकिन शहराज ने पूरी कहानी नहीं सुनाई। अब ज़ुमा जो है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप लोग कहते नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन आज से कोई 4-5 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि उस लड़की तक पहुँचा जा चुका है, बल्कि लड़कियों तक पहुँचा जा चुका है और उनके बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। अब इस मद में सबसे पहली लड़की ज़ुमा का बयान जो है वो सामने आ गया है। ज़ुमा ने बताया कि मैं ही वो लड़की हूँ जो कि 31 दिसंबर को 9:30 पर इसके साथ थी। आप समझ ही गए होंगे कि वो मैसेज जो वो पैगाम या वो बातें जो 31 दिसंबर की रात को हुई थी, वो उसने मुस्तफ़ा के साथ शेयर की थी और मुस्तफ़ा ने एक तस्वीर नाज़िबा, मतलब एक गलत तस्वीर जो है वो अरमगान को भेजी थी। अरमगान को उस पर गुस्सा था और उसे गुस्सा था कि ज़ुमा ने उस रात की कहानी जो है मुस्तफ़ा को क्यों सुनाई, और उसके बाद ज़ुमा को उसने 31 दिसंबर के चंद दिन के बाद अपने घर बुलाया, यानी कि मुस्तफ़ा को मारने से 1-2 दिन पहले की बात है। अपने घर बुलाया और इस पर इंसानियत सो जुल्म किया, इसको बहुत बुरी तरह से उसी डंडे के साथ मारा कि इसका जिस्म खूनम खून हो गया, ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गई, इसकी हालत गैर हो गई। इसको बराना करके इसकी तस्वीर और वीडियोज़ भी बनाई और इसको इतना मारा, तो वो जो कारपेट के ऊपर खून मुस्तफ़ा के साथ जो दूसरा खून के नमूने मिले थे वो ज़ुमा के थे, और ज़ुमा को जो इसने इतनी बेदर्दी के साथ मारा। अच्छा, नाम एक एंजेलिना भी आ रही थी, एंजेलिना भी एक कैरेक्टर है, पर उस पर हम बाद में बात करेंगे। एक और कैरेक्टर भी है जिसके बारे में आपको शुरू में बताया था, एक बड़ी शख्सियत के साथ उसका नाम भी जुड़ता है, वो सब भी बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम ज़ुमा की बात कर रहे हैं। अच्छा, ज़ुमा जो है, इसको जब इसने बहुत मारा तो इसकी हालत गैर हो गई। जब इसकी हालत गैर हुई तो इसने ये बाकायदा बयान है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? ये कोई मैं खुद से बना के स्टोरी नहीं बता रही, बल्कि ये एक बयान है जो कि अब सामने आ चुका है, ज़ुमा का बयान जो कि उसने दिया है पुलिस को। अच्छा, जब ये तशद्दुद के नतीजे में इसकी हालत गैर हुई तो इसने अरमगान ने फ़ोन किया पुलिस ऑफ़िसर को। वो पुलिस ऑफ़िसर जिसके बारे में अब डीआईजी, सीआईए कह रहे हैं कि उसका किरदार जो है नज़र आ रहा है और वो मिला हुआ था अरमगान के साथ। ये जो पुलिस ऑफ़िसर है, इसको जब फ़ोन किया तो उसने इनकार कर दिया, तो उसके बाद इसने एक ऑनलाइन कैब मंगाई। ऑनलाइन कैब मंगाने के बाद इसने इस लड़की को उस ऑनलाइन कैब में सवार किया और इसे कहा कि वहाँ जाके कहना कि किसी ने अटैक किया था, और उसके बाद इसने इसको रवाना किया। लेकिन साथ ही इसको शक था कि ये कहीं पुलिस को कुछ बता ना दे, इसने पीछे ही पीछे शहराज को भी उसके भेजा। अब जब ये लड़की वहाँ हॉस्पिटल पहुँचती है तो वहाँ पर इसकी हालत बहुत ख़राब होती है। इसकी हालत देखकर हॉस्पिटल वाले जो है वो पुलिस को बुला लेते हैं। अब वहाँ पे 15 और मददगार जो है वो पहुँचती है, उसके एहलकार पहुँचते हैं। अब यहाँ पर इनका किरदार आया, यहाँ पर उनके ऊपर अब सवाल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें देखी और उसके बाद अपनी जान छुड़ाई और वहाँ से चले गए। यानी कि लड़की का ये कहना है कि वो वहाँ पर उस वक्त शदीद ज़ख्मी हालत में थी और उसकी हालत ख़राब थी, और उसने साथ ही उनको ये भी बताया कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और मुझे मारा पीटा गया है, लेकिन ये जो है बगैर कार्रवाई किए चले गए। अब इन पुलिस एहलकारों से बाकायदा तौर पर सवालात हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है या इन्वेस्टिगेशन है, क्यों इन्होंने कोई उस वक्त एक्शन नहीं लिया? शायद ये उस वक्त एक्शन ले लेते तो ये पुलिस जो है ये अरमगान तक पहुंचती और शायद अरमगान को फिर मौका ना मिलता कि वो मुस्तफ़ा को कत्ल करता। आप देखिए किस किस तरह से कहाँ कहाँ पे पुलिस की कोताही। जिस तरह रात को उसकी वालदा जब पुलिस के पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि मेरा बेटा जो है उसके साथ कुछ हो ना गया हो, तो ये कहते नहीं कि चला गया होगा, इन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अब ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पुलिस एहलकार भी अरमगान के साथ मिले हुए थे, क्योंकि अगर उस रात अरमगान तक पहुँच लिया जाता तो शायद अरमगान जो है वो हब तक ना पहुँच पाता, वो उस गाड़ी को ना जला पाता, शायद उसे किसी तरह से रोका जा सकता था। लेकिन पुलिस की कोताही जगह जगह पर नज़र आ रही है। 15 और मददगार जो है उन्होंने यहाँ पर इस लड़की की मदद नहीं की, और उसके बाद जो पुलिस वाले हैं उन्होंने इसकी वालदा को टाइमली नहीं सुना, और उसके बाद ये तमाम तर वाक़या जो है ये वक़्फ़ पज़ीर होता है। अब ज़ुमा जो है उसका बयान जिसमें बड़े ही खौफ़नाक इंकशाफ़ात हैं वो भी अब सामने आ गया, और अब मुख्तलिफ़ और किरदार जो है जिनमें कि वो लड़की जो कि मुल्क से बाहर जा चुकी है, क्योंकि कहना है मुस्तफ़ा की वालदा का कि वो लड़की जो है वो जानती थी कि इसको मार चुका है और वो फिर भी यहाँ मुल्क से गायब हो गई। उस लड़की को पता था, वो कहती कि मुस्तफ़ा से उसकी लड़ाई हो गई थी, अरमगान से वो दोस्ती में थी और वो तमाम तर बातें जानती थी, उसके बावजूद उसने किसी को नहीं बताया और वो गायब हो गई। तो इस मामले में उस लड़की से भी कुछ सवालात करने बहुत ज़रूरी बनते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है अब जैसे जैसे केस डेवलप हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल कॉलेजेस में किस तरह से मनशियात पहुँचाई जा रही है, कितने बड़े बड़े घरानों के लड़के लड़कियाँ और इवन वो लड़के लड़कियाँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ट्रैप होते हैं। उसके बाद वो जब उन्हें मनशियात नहीं मिलती तो वो इन लोगों के हाथों मैनिपुलेट होते हैं, इनके गलत कामों के लिए आमादा होते हैं, इनके क्राइम्स के लिए भी आमादा होते हैं, इनके और गलत चीज़ों के लिए आमादा होते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ तक ये नेटवर्क फैला हुआ है। सियासतदानों तक के नाम आ रहे हैं, उनके बच्चों के तो नाम आ रहे हैं, कुछ सियासतदानों के नाम आ रहे हैं। पता नहीं ये मामला कितने दूर तक चल पाएगा, लेकिन दुआ हमारी ये है कि कम अज़ कम इस नासूर से हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल्स के जो तलबा हैं उनको आज़ाद किया जाए, उन्हें बचाया जाए और उन तक पहुँचा जाए जो इन लोगों को ये चीज़ें पहुँचा रहे हैं। साजिद
साजिद हसन साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो भी अब ज़ेर तफ्तीश आएंगे गालबन, क्योंकि उनके मैनेजर के अकाउंट में भी पैसे आते रहे उनके बेटे के बकौल। तो देखिए अब क्या होता है, बहुत सी चीज़ें अभी सामने आएंगी आने वाले वक्त में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए और सही इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।